हेलो दोस्तों। तो आज हम गए थे आदि पुरुष देखने। हाँ। तो जो एक्सपीरियंस था सिर्फ हमारा नहीं, ऑल ओवर जो जितने भी पब्लिक थे हमारे साथ कलेक्टिवली सेम ही था। तो कुछ चीज़ें अच्छी लगी, बहुत चीज़ें बुरी लगी। हाँ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अच्छा लगा उस मूवी में मुझे। तो मुझे सबसे बढ़िया लगा म्यूज़िक। अजय अतुल ने दिया हुआ म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आया। वो पूरी फिल्म भर भी अच्छा लगा। और जब क्लाइमैक्स में जय श्री राम आता है वो अच्छा लगा। युद्ध के पहले जब वो सेना पूरी लंका पे हल्ला बोल देती है तब तब जो जय श्री राम कर कर जो म्यूजिक था वो अच्छा लगा। और उसके बाद गाने अच्छे लगे। जय श्री राम गाना और जो मानस की चौपाई पे एक गाना है वो राम सिया राम, वो गाना अच्छा लगा। तो वो वही एक चीज़ थी, लिरिक्स और म्यूजिक। वो वो एक चीज़ ही बस मुझे ओवरऑल फिल्म में अच्छी लगी। तो और कुछ मैं पॉजिटिव साइड में नहीं रखना चाहता। तो तुम्हें क्या अच्छा लगा? मुझे भी सेम, मुझे ऐसा कुछ सिर्फ म्यूजिक और ये जो साउंड इफेक्ट थे, हम्म दो ही चीज़ें अच्छी लगी। हम्म सॉन्ग्स भी अच्छे थे। हाँ, सॉन्ग्स के लिरिक्स अच्छे थे। लिरिक्स अच्छे थे, हम्म बट जो नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा हाँ, तो खली। मतलब रोस्ट तो हम नहीं करना चाहते लेकिन फिल्म ऐसी बनी है कि उसे रोस्ट ही करना चाहिए। ऐसी फिल्म बनी है। रोस्ट ज़्यादा हुआ है। हाँ, और लोगों ने बहुत रोस्ट किया है क्योंकि एक्चुअली यार भाई बात तो सही है ना। हम सही है। ऐसी ऐसी रामायण हम डिजर्व नहीं करते और ऐसी रामायण हम देखना भी नहीं चाहते और दिखाना भी नहीं चाहते, दिखाना भी नहीं नहीं चाहते। चाहिए एक्चुअली। हाँ, वो नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन को अगर इस तरीके की रामायण हो है या फिर रामायण इसी थी अगर नेक्स्ट जनरेशन सोचने लगे तो वो बहुत बुरी बात है। ओके, राइट। सो क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन मुझे नहीं लगता शायद देखे ना देखे रामानंद सागर की रामायण जो वाकई में बहुत अच्छी थी। लेकिन चांसेस बहुत कम है कि वो लोग देखेंगे। ओके, नेगेटिव पॉइंट इतने ज़्यादा है कि बात जितनी करूँ उतनी कम हो। और ऐसा है कि जो अ, जो मूवीज होती है हम्म वो एक रिकॉर्ड की तरह रहती है। हम्म अगर ये फिल्म थिएटर में आई है तो ये अभी टीवी चैनल में भी दिखाएंगे, टीवी ओटीटी पे दिखाएंगे। ओटीटी भी दिखाएंगे, वो रहेगी वैसे ही। हम्म तो जितने भी वो कंटेंट कंज्यूम करेंगे हम्म तो उनके मन में वही, मतलब जो न्यू जनरेशन है, अभी की जनरेशन है, हम्म जिन्होंने देखा नहीं, हमने सब देखा है। तो रामानंद सागर की रामायण देखी है हमने। तो हमें तो पता है कि ये ऐसा। ऐसा था। और वो ऐसा भी नहीं कि उन मतलब रामानंद सागर की जो स्टडी थी, हम्म पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस निचोड़ के उन्होंने पूरा उस सीरीज में लगाया था। हम्म और उनकी जो उसके पीछे की भावना थी हम्म कि जो के मतलब उस समय कैसे त्रेता युग में कैसे रहे होंगे कैरेक्टर्स, हम्म जो हमारे हम जिनकी पूजा करते हैं हम्म उनका पूरा रिस्पेक्ट रखते हुए लोगों के मन में भी वैसा ही एक इमेज क्रिएट हो। तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी और वो सफल भी हुए थे। तो अभी का जो जो ये मूवी है आदि पुरुष, आदि पुरुष, वो हाँ, का क्या वो मतलब नहीं यार। मतलब देखकर ऐसा लगता है कि ओम राउत ने कुछ स्टडी ज़्यादा नहीं की है, ग्रंथों को पढ़ा नहीं है। और अगर शायद पढ़ा मुझे तो नहीं लगता पढ़ा होता होगा तो इतनी गंदी नहीं निकालते। ओके, उसे मॉडर्न करने के हिसाब से चक्कर में उन्होंने पूरा जो रायता फैला दिया वो कभी भी ठीक नहीं होगा। लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मनोज मुंतशिर को जब इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन ऐसे पुराने लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो बहुत बिल्कुल गलत ऐसा एक्सक्यूज़ है।
और कि कवर अप करेंगे, कवर अप करने की कोशिश की है कि उनके डायलॉग्स जो मारुति भगवान डायलॉग कर बोलते हैं लंका में कि तेरे बाप का तेल या तेरे बाप का जो है और तेरे भी जलेंगी, तेरे बाप के भी जलेंगे। नहीं, इस जनरेशन, मनोज मंतेश्वर कहते हैं कि इस जनरेशन के लोग ऐसे डायलॉग को कनेक्ट करेंगे क्योंकि उन्हें सरल तरह से समझ में आएंगे। नहीं, ऐसा लगा कि वो लोग सोच रहे कि यंग जनरेशन को ऐसा ही पसंद आएगा, तो पूरी लैंग्वेज पसंद आएगा और रावण का हेयर कट पसंद आएगा। उसे टिकटॉक अगर बना दिया है, उसकी दाढ़ी रखी है ऐसे जैसे कि वो मुगल का कोई राजा हो, ऐसा है। पूरी लंका को काला दिखा दिया, मतलब हमने जो पढ़ा था, हमने जो देखा था, वो लंका तो सोने की थी। हाँ, सोने का उधर कुछ दिखा ही नहीं यार। पूरी काली लंका दिखा दी। उसका टीका भी काला, सब काला, सब काला। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गलती मुझे लगी माहित है, तो पूरी तरीके से पहली सबसे बड़ी गलती लगी प्रभास एंड श्री राम। मुझे पहले से हमने डिस्कस किया था, तब मुझे लगा, मैंने बताया था कि नहीं, मुझे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर वो अच्छा करे श्री राम का रोल तो ठीक है, मैं गलत हूँ। हाँ, लेकिन वो सूट ही नहीं कर रहा था प्रभास। हाँ, जब एक रिलीज करने की एक अनाउंसमेंट हुई थी, रिलीज की नहीं, मुझे लगता है जो अनाउंसमेंट हुई थी फिल्म की, तब एज राम श्री राम रिकमेंड हुआ था नाम, तो वो अच्छा लगा था। शायद बाहुबली 2 आई थी, तब ऐसा लगा था कि अच्छे करेंगे प्रभास। पर अभी जो इस इतने साल में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो सूट नहीं करते उस रोल में। और वो हमारे मन में वैसे श्री राम की छवि नहीं है, उनका एग्रेसिव लुक लगता है। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी नहीं है, बात है डायरेक्शन की। वो राजमौली था भाई। ओके, बाहुबली जो था वो राजमौली था और ये ओम राउत है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक्टर से कैसे एक्टिंग निकालनी है बाहर, राजमौली अच्छी तरीके से जानता है, सुकुमार अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए इन लोगों पे भरोसा है। लेकिन ओम राउत नहीं कर पाया, वो सब कुछ नहीं कर पाया। और हमने जो देखा राम को, तो हम हमेशा वो चेहरे पर तेज, काम माइंड, उनकी आंखें वो काम नहीं क्या, जो रामानंद सागर की रामायण में अरुण जी ने किया था, तो उनके एक्सप्रेशन वैसे थे कि उन्हें देखकर हाँ ये राम ऐसे होंगे, ऐसा हमें लगता था। लेकिन प्रभास किसी भी एंगल से नहीं लगा। वो पहली कास्टिंग ही गलत हो गई। जब आप मेन कैरेक्टर को ही इतना बुरा कर देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर में, तो फिल्म की चांसेस बहुत कम होते कि वो हिट होगी या फिर लोग एक्सेप्ट करेंगे। राइट। पता है क्या कि श्री राम के रोल से ज़्यादा रावण का रोल ज़्यादा इल्यूमिनेट किया है, ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया है इसमें फिल्म में। तो ऐसे वो तो बात अलग है, ऐसे किया है। ऐसा है कि अभी बिग बजट का रैपर लगा के ऐसे चॉकलेट बेच रहे हैं ये लोग, बिजनेस कर रहे हैं यार, मतलब नहीं बात। हाँ, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन गंदी बात क्या है कि रावण भी मामूली नहीं था। ओके, रावण भी बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। वो भी राजा था, उसके भी कुछ वसूल थे, वो भी उसके भी कुछ एथिक्स थे, या फिर उससे भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसा इंसान था वो कोई मामूली विलन है जिसे कोई ऐसा ही मारने के लिए रखा है, ऐसा नहीं। उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब एक सीक्वेंस मुझे याद आता है, जब मैंने पढ़ी थी रामायण, तो क्या होता है जब रावण मर रहा होता है ना, तो राम लक्ष्मण से क्या कहता है कि जाओ उससे सीखो कि एक अच्छा राजा या फिर एक बलशाली राजा कैसे बना जाता है। तो लक्ष्मण जाते हैं और उसके सिर के पास बैठते हैं, तब वो एक्सपेक्टेशन ये रखते कि वो सिखाएगा कुछ। तो रावण कुछ कहता नहीं है तब उठकर वापस राम के पास आते हैं और कहते कि भैया वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो राम जी कहते कि जब हम किसी से भी
कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो हमारा वो गुरु बन जाता है और हम उनके शिष्य बन जाते हैं। तो शिष्य हमेशा पैरों के पास होता है। उसके पैरों के पास जाकर बैठो और उससे सीखो कि कैसे राजा बना जाता है या फिर कैसे एक बलशाली बना जाता है। तो तब जब लक्ष्मण जाकर बैठता है तब वो 3 बातें बताता है रावण। वो सीक्वेंस मुझे याद आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कोई रावण के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, उस कैरेक्टर में वो बिल्ड नहीं किया है। वो 3 बातें जो उसने बताई थी, पहला बताया था शुभस्य शीघ्रम, मतलब जो कुछ भी तुम्हें करना है अच्छा हो तो जल्दी से जल्दी करो। मुझे राम के चरणों में आना था लेकिन देर कर दी, जो मैं कर नहीं पाया। ओके, जो अच्छी बात थी जो मुझे पहले ही करने चाहिए थी, नहीं की। दूसरा, किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बात उसने सिखाई। एक वानर समझकर, एक बंदर समझकर जिससे मैंने अंडर एस्टिमेट किया, उसने मेरी पूरी लंका जला दी। दूसरी बात उसने सिखाई। और तीसरी बात थी कि तुम्हारा कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तुम्हारा जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा रहस्य, कोई राज है ना, तो उसे मत बताओ। मैंने वही गलती की कि मेरे मौत का राज मैंने विभीषण को बता दिया, तो वो मेरी तीसरी गलती। ये 3 चीज़ें वो सिखाता है। मतलब वो ज्ञानी था, वो अच्छा ब्राह्मण था। आप उसे शास्त्र पढ़ता था, प्रॉपर ब्राह्मण था, शिव भक्त था, सब कुछ था उसमें वो। और आप उसे दिखा रहे हो एक टिकटॉकर की तरह, उसको दाढ़ी बीड़ी और गेम ऑफ थ्रोन के जैसे कॉस्ट्यूम वगैरह, उसकी लंका पूरी काली। नहीं यार। और स्टार्टिंग ही ऐसे सांप में लपेटे हुए, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते यार, किस लेवल का क्रिंज बना दिया है। हमें तो ठीक है, हम कंट्रोल कर रहे, गाली आ रहे हैं हमें, हमारे सामने मानस रखा है इसलिए हम गाली नहीं दे रहे, कि बल्कि वो गाली डिजर्व करता है, वो करते हैं सीरियसली। क्योंकि ऐसा है कि हमने देखी हुए है रामायण, तो एक एक कैरेक्टर, अरे भाई जामुन को भी एनिमेशन वाला बना दिया यार। हाँ, मतलब उन्होंने एक्चुअल ये फील्ड में जाकर शूटिंग करने के बजाय ज़्यादातर शूटिंग वीएफएक्स में ग्रीन पर्दे के आगे ही करने की कोशिश की, जो बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्यों मतलब इतना एक्सपेरिमेंटेशन क्यों? लोग एक्चुअली नॉर्मली जो बनाते हो, मतलब जो बनाया होता फिर भी पसंद नहीं करते। इतनी हाइप है, इतना मतलब तुम असली इंसान को सामने दौड़ा कर अगर युद्ध करा सकते हो तो क्यों फालतू में उसे एनिमेशन करके वो क्या बच्चों की तरह लगे, ऐसा क्यों करते हो? वो भी है। तो मैं मतलब शाहरुख खान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रावण, लेकिन उसका एनिमेशन भाई, वो एनिमेशन था ठीक है यार, उसने ज्यादा कनेक्ट नहीं किया कि रामायण के साथ कुछ कनेक्शन है, नहीं, उसका कोई संबंध नहीं था। ये इतना बड़ा धाड़स किया है इन्होंने एक्चुअल पूरी रामायण यार उन्होंने वीएफएक्स डाल के बनाई, उसकी स्टोरी लाइन भी चेंज की, उसने जो इंसिडेंट्स है ना वो भी चेंज है। वो वही था। इतने बड़े बड़े छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उसमें बहुत मतलब उन्होंने चेंजेस किए। हमने जो पढ़ा सीखा, छोटी छोटी बातें जो उनके लिए शायद इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। जब हनुमान जी जंप लेते हैं श्रीलंका के लिए, तो सीधा दिखाया कि वो श्रीलंका पहुंच जाते। बीच में 3 राक्षस आते हैं उनसे रोकने के लिए, उनसे वो लड़ते और उनसे लड़ने के बाद उन पर विजय पाकर वो फिर श्रीलंका जाते। वो बातें वो उन्होंने स्किप कर दी, वो बातें उन्होंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। ऐसे छोटी छोटी बातें हमें, अरे यार वो राक्षस कहाँ गए, वो बीच में आए थे, ऐसा लगता है। वो राक्षस दो यार, वो वीएफएक्स वाले राक्षस कैसे हो जो दिखाई है, सेना दिखाई है, पूरे वीएफएक्स किंग कॉन्ग कौन रखते हैं? किंग कॉन्ग रखा है यार मतलब पूरी तरीके से मूवी को, मतलब इतना सब्जेक्ट अच्छा था, सबको पता था कि रामायण क्या है, आपको कुछ स्टोरी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पूरी तरीके से लिखी हुई है। आपको सिर्फ अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट, रेफरेंस के लिए कितने बुक्स है, ग्रंथ है। मुझे याद है हम हम्पी गए थे,
हर पत्थर पे यार श्री राम और हनुमान और रावण के भी पूरे मतलब स्टोरीज लिखी है, पूरे स्कल्पचर है पूरे, और पूरा डिटेलिंग में रेफरेंस ले सकते थे उधर की लुक्स कैसे लिए। मुझे लगता है रामानंद सागर ने ग्रंथ पढ़ के और उनसे भी हम भी या दूसरे जो जगह है उधर जाके भी रेफरेंस लिए होंगे। सब कुछ जो मंदिर वगैरह फिर कर उन्होंने सब कुछ स्टडी कर कर ये इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाला। आप 600 करोड़ खर्चा कर कर भी आप अगर रामानंद सागर जैसी नहीं निकाल पा रहे हो तो वो आपकी पूरी गलती है, क्योंकि आपके पास बजट था, आपके पास पूरी आज़ादी थी कि आप उसे और बेहतर कर सके। आपने बहुत सारी पहली गलती यही की कि आप कास्टिंग ऐसे ऐसे कास्टिंग ले आए तो हम ज़्यादातर मूवी कॉमेडी हो गई, ऐसा नहीं क्या वो डायलॉग तो कॉमेडी, ऐसा डायलॉग को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे कॉमेडी मूवी हो। अरे भाई एक सेंसिटिव टॉपिक है, अभी जितना जो रोस्ट कर रहे हैं लोग उनको मतलब उनसे ही आप रिजल्ट ले सकते हो कि कैसी बनी है मूवी। हम देखना क्या चाहते हैं, आप बोल रहे कि कनेक्ट नहीं कर पाएंगे यार, बाहुबली तो उसी लैंग्वेज में थी। हाँ ऑनेस्टली देखा जाए तो जब मैंने सुना कि एक बॉलीवुड फिल्म निकाल रहा है वो भी हमारे एपिक पर, तो मुझे पहले से डाउट था लेकिन हम हमेशा रखते हैं ना कि बेस्ट हो जाए वो कि अच्छा हो जाए, लेकिन बॉलीवुड हमेशा हमें डिसअपॉइंट करता ही आ रहा है। यही अगर राजमौली ने अनाउंस किया होता कि मैं निकाल रहा हूँ, किसी के मन में %1 भी डाउट नहीं होता कि ये बंदा कैसे निकाले। राइट क्योंकि वो बचपन से ही उसकी माँ ने उसकी भाभी को माँ समान मानता है। उन दोनों ने मिलकर उसे इतना इंस्पायर किया है पढ़ने को कि वो अपना पूरा बचपन उसने अमर चित्रकथा की जो है अमर चित्रकथा की कॉमिक्स है वो पढ़ने में या फिर रामायण महाभारत वैसे बहुत सारे बुक्स है वो पढ़ने में उसने जो बुक मेरे हाथ में लगी वो मैं पढ़ता था, ऐसा बताया उसने। और तब से उसकी इमेजिनेशन इतनी पावर अच्छी हो गई है कि हमें ऐसे ग्रेट मूवीज उसने दिए जो कम्प्लीटली ऐसे माइथोलॉजिकल लगते, हिस्ट्री के बेस्ड लगते, तो उस पर डाउट नहीं करते। वो अगर कहता ना कि मैं रामायण बना रहा हूँ तो कोई भी किसी को भी ले ले, शायद वो प्रभास को नहीं लेता मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर प्रभास को ले लेता तो उससे भी वो 100% निकालता। 3 घंटे की फिल्म देखते देखते इतना बोर हम हो चुके थे कि ये फिल्म कब खत्म होगी, मतलब रामायण खत्म होगी ये हम चाहते थे पहली बार। वो मतलब प्रभास बिल्कुल सूट नहीं हो, प्रभास बिल्कुल डल लगे, एंग्री लगे वो फिल्म। और हनुमान को भी एंग्री दिखाया, वो भी अच्छा। हनुमान को ऐसे डायलॉग दिए, हनुमान इतने सारे ग्रेट पावर्स होने के बावजूद उनकी खासियत ये है कि वो खुद एक गॉड है फिर भी वो इतने हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। और उनको तेरा बाप मेरा बाप जैसे ऐसे डायलॉग देकर उनकी पूरी मतलब आज के दौर के डायलॉग क्यों दिए यार, डायलॉग ने उस कैरेक्टर को ही नहीं समझा कि हनुमान कैसे है। हाँ, हम्बल इंसान ऐसे बात ही नहीं कर सकता। और शेषनाग मतलब क्या कहते वो इंद्रजीत को वो टार्जन द वंडर कार में जो एक्टर है उसने रोल किया है, उसे पूरा टैटू से भर दिया है उसको पूरे। वही था क्या वो टैटू देखा मुझे समझ ही नहीं आया। वही था वो टार्जन द वंडर कार में, नहीं चेहरा बचा था वो टैटू ऐसे। और वो लक्ष्मण की जो कैरेक्टर लिखा है एक्चुअल जब ग्रंथ में लिखा था तो ऐसा लिखा है कि उनको जरा गुस्सा ज़्यादा आता था। राम जी के मुकाबले अगर देखा जाए तो लक्ष्मण ज़्यादा गुस्सेल थे। उन्होंने कभी कभी तो राम जी पर भी गुस्सा किया है, क्योंकि जब सीता माँ का अग्नि परीक्षा लेने के जब राम जी ने ठानी थी तब लक्ष्मण भी गुस्सा हो गए थे राम जी का, तो वो जरा गुस्सेल थे। इसमें जो एक्टर है उसका नाम भी पता नहीं, वो सोनी की टिट्टी की स्वीटी पिक्चर में देखा था उसे, तो उस बंदे ने क्या एक्सप्रेशन दिए, वो कभी गुस्सा भी नहीं है, वो शांत खड़ा है। मतलब लक्ष्मण को एक
ऑर्डिनरी साइड कैरेक्टर किया है ऐसा लग रहा था। हाँ, और रोल भी कम है उसका, रोल भी कम है, सीता माता का रोल कम है। कहीं कहीं जगह मुझे लगा अच्छी लगी सीता माता, मतलब कृति सेनन अच्छी लगी। कहीं कहीं जगह उसने भी खराब किया ऐसा लगा। मतलब निकालने गए तो इतनी कमियां है फिल्मों में कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट। और तुम्हें याद है क्या, हमने एक साथ RRR देखा था। अरे उसमें का एक ही सीन उस पर भारी है ना, भारी है, जो राम बन के बाहर निकलते, रामचरण निकालते राम बनकर। वाह, वो 2 या 3 मिनट का सीन है, वो 3 घंटे की मूवी पर भारी है। मतलब मतलब राजमौली की इमेजिनेशन देखो, उन 3-4 मिनटों में राम जी को उन्होंने खड़ा कर दिया, वो भी एक फिक्शनल मूवी में, और ये जो कम्प्लीटली फिक्शनल थी उसमें राम जी को डालकर। एक्चुअली अल्लूरी सीताराम राजू वैसे ही गेटअप में होते थे एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन सबने राम जी से रिलेट किया, और वही 3-4 घंटे और आदि पुरुष की पूरी 3 घंटे की फिल्म कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, ऐसा राजमौली ने किया है। एक्चुअली अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाने के बजाय रियल रामचरित मानस पढ़ो या फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ो, यही बेस्ट है। मेरी तो यही मतलब एक ही गुजारिश है कि अभी जो भी माइथोलॉजी पर फिल्में आएंगी बॉलीवुड की, तो मतलब बिल्कुल मत देखो। इंस्पायर तो बिल्कुल दूर की बात है, उनसे मतलब सीखने की कोई कुछ नहीं होता उसमें। उससे अच्छा बुक्स पढ़ो, पुराने बुक्स पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, बहुत है यार। वही मनोज मुंतशिर ने क्या एक्सपीरियंस दिया था, कवर करने की कैसी कोशिश की थी कि ये रामायण नहीं है, ये रामायण से इंस्पायर्ड है। और हम पागल नहीं है भाई। उसने और बोला था कि जो डायलॉग के उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा था कि डायलॉग्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी तुम बता रहे थे कि राजामौली का जो इमेजिनेशन है, जो राम कैसे दिखना चाहिए, और वो 2 मिनट के सीन में हम कनेक्ट कर पाए, और उस सीन को कितनी तालियां और सीटियां, अरे पागल हो गए थे लोग। फिर इधर क्यों नहीं हो सकता था वो? मैं बोल रहा हूँ कि थॉट्स कनेक्ट होने चाहिए, ना कि वो ऐसे लैंग्वेज इमोशन कनेक्ट होने चाहिए, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज आप गंदे रखोगे तो इमोशनल की भी धज्जियां उड़ जाएंगी, ऐसा है। हाँ, उड़ चुकी है, इसलिए इस फिल्म को अवॉइड कीजिए, और उससे अच्छा है रामचरितमानस पढ़िए या फिर वाल्मीकि रामायण पढ़िए। टोटली फ्रीडम का बहुत अच्छी तरह से मिसयूज किया है। हाँ, मतलब कोई पूरा पैसा बर्बाद, कोई कमी नहीं। मतलब बाहर के लोग अगर फॉरेनर भी देखेंगे तो इनकी माइथोलॉजी ऐसी होगी, ऐसे सोचेंगे। मतलब कितनी शर्म की बात, ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे रामायण पूरे जग में इस तरीके से प्रेजेंट की जा रही है। हाँ, अभी उस जिस जापानीज में 1992 में जापानीज डायरेक्टर ने एनिमेशन में निकाली थी मूवी रामायण, जर्नी ऑफ रामा, ऐसा कुछ तो नाम था, वो लाख गुना इससे बेहतर है। एक जापानीज डायरेक्टर इतनी अच्छी तरीके से निकाल सकता है, हमारे कल्चर को समझ सकता है, तो ओम राउत तो मराठी है, हिंदू है, नाम में ओम है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा प्रभास के बारे में, प्रभास की गलती हो रही है। बाहुबली 1-2 जब फेमस हुई तो पूरे इंडिया में फेमस हो गए, अच्छी बात है, लेकिन उनकी गलती ये हो रही है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं सबकी बात नहीं कहा, कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैंने इतनी हाई बजट मूवी की है कि हर बार हाई बजट ही करनी पड़ेगी 400-500 करोड़ की। ज़रूरी नहीं है, आप फिर से उस बेसिक पे जा सकते हो, फिर से अच्छी मूवी बना सकते हो। उसके बाद साहो आई, जो डायरेक्टर अच्छा था लेकिन कंटेंट में दम नहीं था। सुजीत इज़ अ वेरी 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 गुड डायरेक्टर। रण राजा रन मूवी देखी थी उसकी मैंने, ऑसम मूवी, ज़रूर देखना, आप भी देखना ज़रूर मूवी। तो साहो जब निकाली तो वो फालतू निकली, और उसके बाद राधे श्याम जो थी, एक लव स्टोरी पर आप 400 करोड़ मूवीज। मुझे लग रहा है बाहुबली 2 से वो जितना लेजी हुए है ना, उनका लेजीनेस पूरा फिल्मों में निखर के आता है। मतलब
हाँ वो क्रेजी ही लगते हैं पूरी फिल्म में। हाँ एकदम आलस के बिना मतलब नहाए हुए होते हैं ना, डायलॉग ऐसे बोलते हैं कि बहुत आलस भरा है ऐसे ना क्या। उनको सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और चला सकता है, वो है इस राजामौली। हाँ तो राजमौली की बात आती है तो मैं बड़ा एक्साइटेड है क्योंकि अगली फिल्म है राजमौली की मेरे फेवरेट एक्टर के साथ, महेश बाबू। और वो एक इंडियाना जोन्स एंड जेम्स बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है ऐसा कहा था उन्होंने, विथ इंडियन रूट्स। इसमें इंडियन रूट्स होंगे और वो तो है, राजमौली हर फिल्म में इंडियन रूट्स दिखाता है, माइथोलॉजी हिस्ट्री में कुछ ना कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो एडवेंचरस प्लस जेम्स बॉन्ड जैसी पर्सनालिटी रखकर उसमें से हमारी हिस्ट्री को और या फिर माइथोलॉजी को दिखाने की कोशिश करेगा राजमौली। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। एक फेवरेट डायरेक्टर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो तो फिर से कर लेंगे एडजस्ट, सबटाइटल्स देख लेंगे, सबटाइटल हिंदी में रिलीज होगी फिर। अब फिर राजमौली की मूवी है वो, हाई बजट है। आज तक की अभी साउथ वाले आज तक की सबसे हाई बजट मूवी है वो। RRR से भी हाई बजट है। और कहा जा रहा है कि वो हनुमान के जो ये कैरेक्टर है उससे इंस्पायर्ड होकर महेश बाबू का कैरेक्टर बनाया गया है। तो तब से जो एक्साइटमेंट है वो मामूली नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो मूवी को कंडेम करते हैं हम। सो इस मूवी को अवॉइड कीजिए और पैसे बचे, बस पैसे बचाइए अपने। उस वही पैसे से कुछ अच्छी वाली बुक ले लिए, और उसी 200-300 रुपए में अगर आप रामचरितमानस ले लेंगे, क्योंकि गीता प्रेस जो है बहुत ही बढ़िया टाइप में आपको बहुत अच्छे पेपर्स में और इतने कम बजट में, शायद मैंने ये बुक ली थी 250 रुपीज़ में। 250 रुपीज़ में आपको इतना बढ़िया बुक्स, इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है। तो आप ये खरीद कर अपने बच्चों को सुनाइए, पढ़िए। और वो 250 रुपये अच्छी जगह लगाइए कीजिए और इस मूवी को अवॉइड कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस। बाय एवरीवन। बाय।